All right, we have Monica joining us live from Shillong. Monica, good morning. How is the scene looking like in Shillong this morning, and what are those primary issues that are going to resonate among the voters in Meghalaya? वेरी गुड मॉर्निंग। देखिए, इश्यूज बहुत सारे हैं। सबसे बड़ी बात, मैं आपको पहले ये तस्वीर दिखा देती हूँ। ये विजुअल्स देखिए, यहाँ पर लोगों की जो भीड़ है वो यहाँ पर लग गई है क्योंकि अपना वोट कास्ट करने के लिए ये यहाँ पर आए हैं। देखिए, इस बार का जो मुकाबला है वो बहुत ज्यादा दिलचस्प है। पहले जो विधानसभा चुनाव मेघालय के हमने देखे 2018 में, वो अलग थे, लेकिन इस बार ये जब 2023 के 5 साल बाद ये जो विधानसभा के चुनाव है वो बहुत ज्यादा अलग इसलिए हो गए हैं क्योंकि पहले आपने देखा कि किस तरीके से एक एमडीए अलायंस फॉर्म किया जाता है, कांग्रेस को बीट किया जाता है क्योंकि सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस राज्य में बनकर उभरी थी। 21 सीटें कांग्रेस ने जीती थी। बावजूद इसके एनपीपी किंगमेकर की भूमिका निभाती है, बीजेपी उसका साथ देती है। 2 सीटें मात्र बीजेपी के पास थी, स्टिल बीजेपी एनपीपी का साथ देती है और अलायंसेस यूडीपी साथ देती है और इस तरह से एक एमडीए एनडीए की ही तर्ज पर एमडीए का अलायंस फॉर्म किया जाता है। लेकिन इस बार की लड़ाई और ज्यादा दिलचस्प इसीलिए है क्योंकि इस बार ये गठबंधन टूट चुका है। हर कोई अपने दम पर सत्ता में आने की ये लड़ाई लड़ रहा है। सबसे बड़ी बात, भारतीय जनता पार्टी बीजेपी जो कि केंद्र में है यानी कि सेंट्रल में है, वो इस बार गठबंधन में न लड़कर अकेले अपने दम पर लड़ाई लड़ रही है। बीजेपी ने साफ कर दिया है कि हम इस बार बैकफुट पे नहीं बल्कि हम फ्रंट फुट पर रहकर बैटिंग करेंगे। तो देखना होगा जब बैटिंग बीजेपी ये फ्रंट फुट पर रहकर कर रही है उसमें सिक्सर बीजेपी मार पाती है या नहीं मार पाती है। ऑन द अदर साइड हम बात करें अगर एनपीपी की, तो देखिए एनपीपी मेन पार्टी है गवर्नमेंट में, लेकिन एनपीपी दोबारा से सत्ता में आ पाती है या नहीं आ पाती है, ये देखना दिलचस्प होगा क्योंकि charges of corruption, yes, truly, high charges of corruption on MPP are there. करप्शन के चार्जेस है। इसके अलावा अवैध कोयला खनन का एक बड़ा मुद्दा है जो एनपीपी के लिए एक बड़ा सरदर्द बना हुआ है। लोग तमाम शिकायतें इसको लेकर कर रहे हैं। जब जब चुनाव आते हैं रोजगार का मुद्दा यहाँ पर आकर खड़ा हो जाता है तो लोग नौकरियों की डिमांड कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं हाईवे नहीं है, सारी वन वे रोड्स है, ट्रैफिक की समस्या बहुत ज्यादा रहती है, यहाँ पर डेवलपमेंट नहीं हुआ है। बीते 5 सालों में हमने कोई नई योजना नहीं देखी है, कोई नया प्रोजेक्ट नहीं देखा है। सो देयर आर सो मेनी इश्यूज जिनको लेकर यहाँ की जनता परेशान है, यहाँ की जनता शिकायतें कर रही है और इन्हीं मुद्दों के आधार पर यहाँ की जनता इस बार अपना वोट कास्ट करने वाली है। यानी कि ये जो भीड़ आप मेरे पीछे देख रही हैं, ये इन्हीं मुद्दों को आधार बनाकर अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेगी। इसके साथ ही सबसे बड़ी बात एक और हम आपको बता दें कि इस बार जो मुकाबला है वो और ज्यादा दिलचस्प इसलिए भी है क्योंकि ये 4 कोणीय चतुष्कोणीय मुकाबला इसको हम कह सकते हैं। एक तरफ कांग्रेस है जो दोबारा से सियासत में अपने आधार को मजबूत करने के लिए, अपने वजूद को बचाए रखने की जंग लड़ रही है क्योंकि सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस है इस राज्य में, लेकिन बावजूद इसके सबसे बड़ी पार्टी होने के बावजूद सत्ता में नहीं आ पाई बिकॉज जिस तरह से मैंने बताया एनपीपी ने खेल कर दिया, किंगमेकर की भूमिका निभाई और एक अलायंस फॉर्म किया और गवर्नमेंट में आ गई। और अभी भी कॉनराड संगमा जो मुख्यमंत्री हैं वो पूरी तरह से आश्वस्त है कि सरकार दोबारा से वही बनाएंगे। फर्स्ट पॉइंट इज कांग्रेस, सेकंड इज बीजेपी जो फ्रंट फुट पर इस बार लड़ाई लड़ रही है और तीसरी बड़ी पार्टी यहाँ पर एनपीपी है जिसे अपनी सत्ता बचाए रखने की जंग जो है वो लड़ना है। देखना होगा वो जंग लड़ पाती है, नहीं लड़ पाती है, जीत पाती है या नहीं जीत पाती है। हालांकि कॉनराड संगमा अपनी रैलियों के माध्यम से ये क्लियर कर चुके हैं और वो पूरी तरह से आश्वस्त नजर आ रहे हैं कि मुख्यमंत्री वही ही बनने वाले हैं। लेकिन देखना होगा जितना कॉन्फिडेंस वो दिखा रहे हैं वो कॉन्फिडेंस उनका सही साबित होता भी है या नहीं, या फिर सारा कॉन्फिडेंस मिट्टी में मिल जाता है। और चौथी बड़ी पार्टी यहाँ पर टीएमसी को हम देख सकते हैं जिसने पिछले चुनावों में ठीक ठाक प्रदर्शन किया था और ऐसे में टीएमसी कांग्रेस का विकल्प बनने के लिए यहाँ पर लड़ाई लड़ रही है, एक बड़ी पार्टी बनने के लिए लड़ाई लड़ रही है। और सबसे बड़ी बात, टीएमसी इसलिए स्ट्रांग ज्यादा हो जाती है क्योंकि टीएमसी के पास इस बार मुकुल संगमा है जो कि कॉनराड संगमा के अपोजिशन में एक अच्छे स्ट्रांग कैंडिडेटर हैं, एनपीपी से ही टीएमसी में गए हैं। और संगमा की अगर हम बात करते हैं तो देखिए संगमा का एक अच्छा खासा वजूद मेघालय की राजनीति में है क्योंकि कॉनराड संगमा बेशक अपने पिता की विरासत को यहाँ पर संभाल रहे हैं, राजनीतिक घराने से आते हैं। ऑन द अदर साइड मुकुल संगमा की हम बात करते हैं तो मुकुल संगमा ने जमीनी तौर पर मेहनत कर सत्ता में खुद अपनी जगह बनाई है, राजनीति में खुद अपनी जगह बनाई है और एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेटर है वो कॉनराड संगमा के अपोजिशन में, दोनों संगमा समाज से आते हैं। ऐसे में जो वोट बैंक है कॉनराड संगमा का वो अपनी तरफ
तरफ खींचने में कामयाब हो सकते हैं मुकुल संगमा, बट वी कैन से श्योरली अबाउट दिस। पर हाँ, चांसेस जरूर है कि वो थोड़ा सा वोट बैंक अपनी तरफ खींचने में कामयाब हो जाएंगे। देखना होगा कि कितनी जनता को वो अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पाते हैं, आकर्षित कर पाते हैं, जनता किसको चुनती है, बिकॉज जनता इस बार ये भी कह रही है कि अब हम त्रस्त आ चुके हैं। सबसे बड़ी बात यहाँ पे करप्शन की है, बार बार करप्शन के लिए कहा जा रहा है। लोग ये कह रहे हैं कि जब मैंने खुद लोगों के बीच में गई, मैंने लोगों से बातचीत की, मैंने उनके व्यूज जानने की कोशिश की, तो लोग खुद कह रहे हैं कि आप यकीन नहीं कर सकते, मेघालय जितना खूबसूरत है उतना ही करप्टेड स्टेट भी है। लोगों को बाहर से देखकर यकीन नहीं होता है कि इतने खूबसूरत स्टेट में करप्शन इतने हाई लेवल पर हो सकता है, बट ये ट्रू है। ये यहाँ की पब्लिक का कहना है, यहाँ की जनता का कहना है कि यहाँ पे करप्शन बहुत ज्यादा है और इससे अब वो तंग आ चुके हैं। तो देखना होगा कि जनता किसको चुनती है, और जो भी तमाम अपडेट्स होंगी वो लगातार रिपब्लिक पर हम अपने दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। बैक टू स्टूडियो।